जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल बर्डर पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे, तो ये आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड साथ में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका उत्तर भी इसी वीडियो में बताऊंगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लेते आपका। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर से जो बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखना, चाहे आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन पूछेगा। विषय को और आपका जो सॉरी यहाँ पर देख लेना, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों एक चीज मैं पहले ही बोल दूँ, इसी चैनल पे आपका आर्ट्स का जो भी एग्जाम होने वाला है, साइंस का, इसके अलावा कॉमर्स का, सभी सब्जेक्ट का पेपर डाला जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए सेशन ए में जो बोला इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बताइएगा किसी मूल या हर्ष को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल पहला का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो पहला नंबर का ऑप्शन बी आप लोगों को नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अशोर जो ना अशोर अघोग व्यंजन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा गो। ऑप्शन नंबर 2 नंबर का ऑप्शन ही नोट कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन की अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओ बोल के देखिए ओ। तो ये बिल्कुल आपका जो ना कंठ पे जोर पड़ेगा ओ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 4 नंबर का ऑप्शन बी नोट कर लेना है, इसे हम लोग अनुतान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 5 नंबर की अत्यावश्यक शब्द का षड विच्छेद क्या है। तो बिल्कुल 5 का याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा अति प्लस आवश्यक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ना बी हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर है, जिसकी जो ना ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा 60 का ऑप्शन जो होगा सुग्रीव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख चलिए, अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर जो बोला गया आप लोगों से 8 नंबर आमरण शब्द में कौन समास है। तो बिल्कुल 8 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल ही 9 का नोट करना है, ऑप्शन बी यानी कि विशेषण, इसे लिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 10 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है, 10 का ऑप्शन भी होगा बढ़िया लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा वसन, यानी कि हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अवनत शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखना है 12 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि उन्नत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही जो है ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है आप लोगों से अवधि शब्द का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 है कि प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग है। तो 14 का राइट आंसर सी होगा प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ननिहाल शब्द में कौन प्रत्यय है। तो ननिहाल यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो बनेगा, एक तो बनेगा ननी पे, इस प्रकार से देख लेना, ननी प्लस में आपका बनेगा आल, यानी ननिहाल बना। तो इसमें कौन प्रत्यय है ये आपसे पूछा, प्रत्यय क्या होता है, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। तो लास्ट वाला आल है, तो देख लीजिएगा 15 का बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी होगा हाल। हाल हो जाएगा, क्योंकि हाँ हाल न था लास्ट में, हम क्या दे दिए हाल, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। हाल हो जाता, क्या हो जाता है, एक तो इस प्रकार से बनता ननी प्लस में हाल, क्योंकि हाल था ये हम तो ध्यान ही नहीं दिए, हम सोचे कि इसमें 9 में आ लगा है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया, ये बोला गया कि निम्न में से किनको सिनेमा साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी नोट करना है सत्यजीत राय को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ्य का नाम इनमें से क्या है। तो 17 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी नोट करना है मेरी वियतनाम यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोला गया सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो बिल्कुल 18 नंबर का याद रखने ऑप्शन बी कहानी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी उत्तर तो बताऊंगा, उससे पहले ना इसका PDF वगैरह
वगैरह कहाँ मिलेगा डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए आप लोगों को गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करने का जरूरत होगा, क्योंकि उसी में से डाउनलोड होगा। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है पहले सिखा देता हूँ, फिर जाकर के आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है ना अच्छी तरीके से डाउनलोड करके पेन कलम निकाल के लिख लेना। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे जो है ना क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्ठू स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिट्ठू स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। चैनल का नाम मिट्ठू स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में ही आपके सामने जो है ना मिट्ठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इस पर आपको लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा, आराम से इसको ऑल डाउन करना है और आप लोगों को जो है ना नीचे चले आना। नीचे आओगे ना तो आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट बैलेंस पेपर डाउनलोड 2024 ये फर्स्ट वाला जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। पेज वगैरह को आते ही आप लोग जो है ना रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करके आपको जो है ना नीचे आना है। नीचे आओगे तो पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोनों ग्रुप को जो है ना आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो ये साइंस का सेशन है। साइंस में ऑल सब्जेक्ट का पेपर का दिया गया डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों सेम रहेगा। तो तीनों जो है ना किसी भी सेशन से कर सकते हो। ये है आर्ट्स का सेशन, आर्ट्स में भी हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू दिया गया। तो मतलब किसी भी सेशन से कर लो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जो भी आपका सब्जेक्ट का एग्जाम है आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। यहाँ हिंदी इंग्लिश का भी, तो किसी भी सेशन से आप हिंदी इंग्लिश डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हम लोग जो है ना करते हैं आर्ट्स के सेशन से हिंदी का डाउनलोड। तो हिंदी फिलहाल यहाँ पर देख लो, आर्ट्स के सेशन में हम लोग किसी भी सेशन से आप कर लेना, सब में सेम रहेगा। तो यहाँ डाउनलोड लिखा है हिंदी के सामने, ठीक है ना। तो हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। चलिए डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करते हैं। हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे हमने क्लिक किया। एक सेकेंड, हाँ ये हमने हिंदी पे क्लिक कर दिया। इस प्रकार से इंटरफेस बना, फिर से क्लिक कर देते हैं ना। देखो हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करो। इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा। पेज वगैरह को आके रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करके नीचे आ गए तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस बन होगा। नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की दिया गया तो इसको लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर की लिखा है, ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर भी आपको देखने को 5 क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। तो आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश करके एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेना और 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ मिलेगा, जो कि 5वां से बोला हुआ। तो आकर के यहाँ से डाउनलोड करिए। जो भी सब का एग्जाम है इन सभी सेशन से अपने अपने सेशन से आकर के आप लोग डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 19 का बिल्कुल ही आपको याद रखना है। ऑप्शन बी होगा भोला पासवान जायसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झंकार शीर्षक कविता में आगाध रहने के लिए कौन तैयार है। तो 20 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है, कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरोज किन की पुत्री थी। तो याद रखिएगा सरोज है ना, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी नीलारा की, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही जो है ना राइट होगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 22 नंबर बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो 22 का ऑप्शन सी होगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आप लोगों को याद कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु के अनुसार अंध, पंगु और दीनहीन होकर कौन बिखर रहे हैं। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भारतेंदु स्वयं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। तो 24 नंबर आपसे बोला गया प्रगीत तथा या फिर जो ना प्रगतिवाद या फिर प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन डी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ के लेखक कौन है। तो 25 का ऑप्शन डी होगा हरिशंकर जो ना पारसाई। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 25 क्वेश्चन आपको बनाना होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में, तो मैं 25 क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। इसके अलावा जो 26 नंबर से है क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। इन सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, नहीं तो छोड़ देना। आपको तो मात्र बनाना है 25 क्वेश्चन ही ना, तो नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो है ना, ध्यानपूर्वक देखना। इसमें जो है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे कि स्त्री शिक्षा। दूसरा है खेलों और जीवन में महत्व, खेल का जीवन में महत्व, आत्मनिर्भरता, कंप्यूटर और इंटरनेट। ये 6 नंबर के लिए आपका होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 नंबर में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि चलचित्र जो है ना किन शिल्प साहित्यों से अपने निर्माण का कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झंकार शीर्षक कविता में कवि को आघातों की चिंता क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों करता है। 4 नंबर क्वेश्चन की तोड़ती पट्टन शीर्षक कविता में स्त्री अपने एक अपने गुरु हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि गालिब गेड नहीं अपने से अपने के द्वारा कवि त्रिलोचना ने क्या कहना चाह रहा है।
चाह, ठीक है ना। और 7 नंबर की लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने कोशी अंचल का परिचय कैसे किस तरह दिया। और 8 नंबर की सोरा कौन है, उसके साथ साहनी का क्या संबंध है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होता है 3 नंबर क्वेश्चन में कि आपको जो है ना परीक्षा में शानदार जो है ना सफलता के लिए अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। 8वां में ऊपर का बनेगा तो नीचे का नहीं बनाना है, कोई एक ही बनाना, बट देख लो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास चलित पत्र प्रमाण पत्र है तो एक आवेदन पत्र लिखना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 नंबर में जो बोला गया ध्यानपूर्वक देख लेना आप लोगों को। इसमें जो है ना प्यारे बच्चों, इसमें जो है आप लोगों को जो है ना ये गद्यांश जो पूरा का पूरा पंक्ति दिया गया इसका अर्थ आपको शॉर्ट में बतलाना है। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन में 100% व्याख्याकरण, जैसे कि इस लाइन का या फिर ऊपर का बनाओगे तो इसका अर्थ नहीं बनना, किसी एक का ही करना है। तो चलो मैं इसका उत्तर भी आपको फटाफट से बता देता हूँ, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से लिख लो, पहला का ये उत्तर रहा। दूसरा की बात करें, दूसरा में पहला का ये उत्तर है, इसके अलावा दूसरा नंबर का दूसरा का उत्तर है, तीसरा का, चौथा का, मतलब सारे क्वेश्चन का उत्तर है। आप आकर के जो है ना यहाँ जा करके डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से मैं बताया हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।